एडवोकेट स्मिथ कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि एनकाउंटर कब किया जाता है, क्या प्रोविजन है इसका। जैसा कि अभी हमने देखा 17 जून को एक भरत भूषण तिवारी नाम का एक युवक था जिसको पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है, ये कहते हुए कि एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में मारा गया, जो कि सत्य या असत्य ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन प्रथम दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि एनकाउंटर फेक है। प्रथम दृष्टि से एज पर न्यूज, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, जैसा कि न्यूज में आ रहा है, जो कंडीशंस न्यूज में बताया जा रहा है। जैसा कि उस बच्चे ने, उस युवक ने लाइव वीडियो किया हुआ था फेसबुक पे और वो सरेंडर करता है, अपना हथियार फेंक देता है। उसके बाद क्या मजबूरी रही कि पुलिस ने उस पर गोली चलाई। पुलिस भी अपना बयान सामने देगा, कोर्ट में भी देगा कि क्या कंडीशन ऐसा आया जिसके कारण उसे गोली चलानी पड़ी, और गोली उसके पैर में लगी और वह व्यक्ति, वो युवक हॉस्पिटल में जाकर के मर गया। उसके जनाजे में जो भीड़ है, वो भीड़ ये बता रही है कि वो व्यक्ति खराब नहीं था, वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता था। और अगर पुलिस को एनकाउंटर करना ही था तो पुलिस सामने से एनकाउंटर करती। अगर बिहार पुलिस ये कहती है कि उनसे बलशाली कोई नहीं है, और नहीं है क्योंकि वो वर्दी पहना हुआ है, उसके पास हथियार है, उसके पास गैंग कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस गोली चलाती है सरेंडर करवा करके, तो ये किसी सरकारी कर्मचारी का व्यवहार तो नहीं लगता। पुलिस की एक टीम होती है, पूरी पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई थी, और अगर उसके पास हथियार था तो भी वो चला नहीं पाता। पुलिस में इतनी ताकत होनी चाहिए कि पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ ले, उस व्यक्ति को कैद कर ले। और जहां तक वीडियो का सवाल है, वहां पर यह दिखाया गया है कि उसने अपना हथियार जो है वो सरेंडर कर दिया था, हथियार अपना फेंक दिया था, उसके बावजूद उसे गोली मारा गया। अब देखिए, अब हम रूल पे आते हैं कि रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि पुलिस तभी गोली मार सकती है, तभी एनकाउंटर कर सकती है, जब उस व्यक्ति पर ऐसा आरोप हो जिस आरोप को सिद्ध हो जाने पर उस व्यक्ति को उम्र कैद या डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड की सजा मिल सके, मिलने का प्रावधान। इसी दो कंडीशन में पुलिस उसको गोली मार सकती है, उसको पकड़ने के लिए। और तीसरा सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस पुलिस कब करती है? जब कोई गैंग वार होता है, जब कोई गैंग का व्यक्ति 10-15 आदमी गोली चलाता है, 4-5 आदमी गोली चलाता है, पुलिस भी गोली चलाती है, पुलिस भी घायल होती है, और इधर भी लोग, और जो इधर भी गोली चलाता है इधर के भी लोग मारे जाते हैं। तो ये होता है सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना। न कि ये होता है कि किसी व्यक्ति को सरेंडर कराओ, फिर उसको पकड़ लो और फिर उसको गोली मार दो। और वो ऐसा अपराधी भी नहीं था, बहुत से बहुत उस पर क्या लगता, आम से लगता, वो भी कट्टा वाला या जो भी उसके पास हथियार था। उसने किसी की हत्या नहीं की थी, उसने कभी किसी पहले, इससे पहले कोई अपराध कारित नहीं किया था। जैसा कि न्यूज है, अभी एंटीसीडेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा न्यूज में है कि नहीं था, तो उस व्यक्ति को गोली मार देना, तो ये एक कायरता दिखाई देती है पुलिस की कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ो और उसको तब गोली मारो। अगर गोली ही मारना था तो एट अ टाइम मारते, जब वो भी उसके हाथ में भी हथियार था। आप कहते हैं उससे कि हम युद्ध चाहते हैं, हम लड़ाई चाहते हैं, हम आपके साथ गैंगवार चाहते हैं, तो वो भी गैंगवार करता, वो भी गोली चलाता, आप भी गोली चलाते, आपसे, आपकी तरफ से भी कोई मरता, उसकी तरफ से भी कोई मरता, या वो खुद मरता, होता अकेला ही बंदा था। तब होता है कि हाँ, दोनों तरफ से गोली चला। आपने जब तक उसके हाथ में पिस्टल रहा तब तक आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप गोली चला दें उस पर, क्योंकि आप सुबह लौट गए थे और शाम में दोबारा आप आए उसको सरेंडर कराने के लिए, और उसने सरेंडर किया और तब आपने घेर के उसको गोली मार दिया, ऐसा प्रथम दृष्टि से लगता है। अब आप पुलिस कहेगी कि उसने भी गोली चलाया, तो उसके पास हथियार था, यानी कि रिकवरी ऑफ सेकंड वेपन होना चाहिए। एक वेपन फेसबुक में दिखाई दे रहा है कि उसने फेंक दिया था, रिकवरी ऑफ सेकंड वेपन होना चाहिए, और उस वेपन पे फिंगरप्रिंट होना चाहिए, किसका? उस व्यक्ति का। और जितना भी गोली चला है वो उसी से फायरिंग होना चाहिए, वो भी टेस्ट, लैब टेस्ट में आ जाएगा सामने।
लेकिन होगा क्या, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट यहाँ बड़े बड़े लोगों का हो जाता है, पूरा सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि एक फंसेगा तो वो सबको लेके डूबेगा। तो सब क्या चाहता है कि एक भी ना फंसे, इसी की जगह पे कोई कमजोर व्यक्ति होगा तो उसको लपेट दिया जाएगा। तो सिस्टम ऐसे काम करता है, और जो सिस्टम के खिलाफ बोलता है उसका एनकाउंटर तय है, वो मरेगा ही मरेगा। अब ये क्यों मरा है, तो ये मरा इसीलिए है क्योंकि इसको सामने से मारना मुश्किल था, और ईगो तो था सब में कि ये बंदूक तान कैसे दिया हम पे, तो इसको बुला करके सरेंडर करवा करके निहत्थे व्यक्ति को गोली चला करके मार दिया गया। ये एक पक्ष है। अब पुलिस जब अपना पक्ष रखेगी तो पुलिस बताएगी कि क्या उसके बाद का क्या आचरण रहा उसका, क्या उसने झगड़ा किया। अगर बिना हथियार के झगड़ा किया तो भी पुलिस को गोली नहीं मारना था, और सेकंड वीपन का रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि एक वीपन उसने दे दिया था, और उस सेकंड वीपन पे फिंगरप्रिंट होना चाहिए। और जितना भी गोली उसने चलाया, क्या गोली से हवाई फायरिंग हो गया, किसी को गोली लगना चाहिए। चलिए गोली नहीं लगा, लेकिन गोली का तो रिकवरी होना चाहिए, खोखे का, वो सब। और जिस जगह पे गोली चलाया गया उसका पूरा घेराव होता है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन में, कि वहां से एक भी खोखा उठाया नहीं जाएगा। और अब एक और नया नियम आया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है भारत सरकार का, 105 बीएनएसएस में रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है। यानी कि अगर गोली चलाया और गोली का जो रिकवरी है नीचे खोखा जो सीज हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए 105 में। अगर ये सब नहीं होता है तो जो भी पुलिस टीम ने उस पर हमला किया है उस पूरे पुलिस टीम पर एनकाउंटर नहीं, मिस्टेक नहीं, एक्सीडेंट नहीं, सब पे मर्डर के अंडर जो एफआईआर है वो दर्ज होना चाहिए। और एज अ पब्लिक सर्वेंट नहीं, एज अ प्राइवेट पर्सन उन पर ये केस चलना चाहिए कि प्राइवेट कैपेसिटी में प्राइवेट इंडिविजुअल ने इनको गोली मारा है, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल को सजा मिलती है, सजाए मौत मिलती है, उम्र कैद की मिलती है, वही सजा उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि वर्दी पहन करके कोई किसी की हत्या कर दे और वर्दी का आड़ लेकर वे बच जाए, ये भी भारत के संविधान के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से सही नहीं है। तो हमने आपको बताया कि किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, और यदि इसका एनकाउंटर हुआ है तो क्या क्या पुलिस के पास होना चाहिए। जब इसने गोली चलाया और उसको गोली लगी, अगर इस 10 राउंड गोली फायरिंग किया है तो 10 खोखा ऑन द रिकॉर्ड, मतलब मोबाइल से, ये प्रोविजन है कि पुलिस अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेगी अगर उसके पास कैमरा नहीं है तो। ये सब रिकॉर्डिंग होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कल होकर के अगर ये वीडियो किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है, उनके गांव का या उनके एडवोकेट के पास, तो जरूर इन चीजों को ध्यान में रखें कि सेकंड वीपन की रिकवरी हो, और 105 का जो प्रावधान है वो फॉलो किया गया हो कि 10 गोली चला तो 10 गोली रिकवरी हो रहा है हमारे पास से, उस एरिया को पूरा सीज किया गया हो, इन्वेस्टिगेशन उस एरिया में हो। और अगर 10 राउंड गोली चला या 1 राउंड ही गोली चला, 2 राउंड ही गोली चला, तो उस जगह को सील क्यों नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया और बाद में कहीं से गोली ला करके दे देता है तो वो मायने नहीं होगा कोर्ट में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो पता तो उन लोगों को वही सजा दिलवाएं जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल को मिलता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।